हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। इंग्लिश का जो एग्जाम है बच्चों वो 8 फरवरी को है और अब आपको किस प्रकार से तैयारी करना है, क्योंकि आज है 6 फरवरी और 6 और 8 के बीच में एक दिन का गैप है। मतलब आपके पास 7 फरवरी का जो दिन है वो पूरा का पूरा है और इसमें हमें किस प्रकार से तैयारी करना है, क्योंकि इस पर मैं ऑलरेडी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। इंग्लिश के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ जिस प्रकार से हिंदी का बनाया था, तो उसमें 2-4 वीडियोज पढ़ चुके हैं और बच्चों आप लोगों के लिए वीडियोज आएंगे भी। तो सबसे पहला काम ये है कि उस प्लेलिस्ट में जितने वीडियो हैं उसको आप देखें और जो भी मैं वीडियो प्रोवाइड करूं बच्चों उसे आप लोग तैयार करते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो काम है बच्चों हमारा, जो आज का ये हमारा टास्क है कि मात्र एक दिन में इंग्लिश की तैयारी कैसे करें और कम से कम आपको, जैसे मान लीजिए जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी वो 70 नंबर ला सकता है। मैं बात कर रहा हूं जो कुछ भी नहीं पढ़ा है। यदि कोई अच्छे तरीके से मेहनत कर रहा है तो 90 नंबर ले आएगा। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो आज का टास्क ये होना चाहिए कि पहला काम आपको क्या करना है, ये पहचानना है कि किस चैप्टर के ऑथर्स नेम है ना, क्योंकि भाई साहब जो आपका अनसीज पैसेज आता है तो उस अनसीज पैसेज में आपका 2 अंक क्लियर हो जाता है। कुछ ऐसे चीजें जिन्हें याद ही करना पड़ेगा और जो बिल्कुल कुछ भी नहीं करा है उसके लिए मैं बात कर रहा हूं। तो चैप्टर के साथ साथ उसके ऑथर्स नेम मतलब लेखक नेम, क्योंकि भाई साहब आपका पोएट्री सेक्शन और प्रोज सेक्शन दोनों से आपके पैसेज पूछे सकते हैं, चाहे प्रोज सेक्शन की बात करें चाहे पोएट्री सेक्शन की बात करें। जैसे यहां पर आप देखिए प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन, देखिए यहां पर, तो यहां पे लगभग 1 से 4 तक में पूछ ही लिया जाता है और ऐसे यहां पर 3 में से कोई एक पूछ ही लिया जाता है, मतलब यहां से। और इसके लिए आप लोगों को पैसेज अबे प्रैक्टिस नहीं करना है। इसके बाद बच्चों जो कि याद ही करना पड़ता है, जैसे आप लोगों को दूसरा जो काम मैं दे रहा हूं, फर्स्ट नंबर ये हुआ, सेकेंड नंबर ये हुआ, जितना कम समय में हो सके। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और लेटर। एक चीज है फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, लिखने का आप लोग तरीका समझ लो। जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस लेक्चर दे रखे हैं कि इंग्लिश की तैयारी मात्र कम समय में और वो भी अपने लॉजिक से, अपने तरीके से, किस तरीके से करना है वो आप लोगों को सीखना है। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और लेटर ये मैं आपको समझाऊंगा, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। ऐसे ही बच्चों जैसे आप लोग एक पोस्टर बनाना सीख लिए, कुछ भी उसमें ऐड करके आप दूसरा पोस्टर भी बना सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट और नोटिस ये तैयार करना है। इन्हीं पहले आपको थोड़ा सा, सबसे पहले आपको देखना है किस किस चैप्टर के कौन कौन से ऑथर हैं। दूसरा काम है इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन लेटर तैयार करना, जिनमें से 4 अंक में 4 अंक आपको प्राप्त करना है, तो इसमें दूसरा काम है। तीसरे काम है बच्चों इंपॉर्टेंट पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट और नोटिस ये तैयार करना है क्रम से, ठीक है। ये आप तैयार कर लोगे। इसके बाद जब तीसरा पॉइंट जो तैयार हो जाएगा, इंपॉर्टेंट पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, तब आप पहुंचोगे बच्चों सेक्शन सी में। सेक्शन सी में क्या आता है, ग्रामर आता है और ग्रामर का एक लंबा पोर्शन पोजीशन है और उसी ग्रामर से आपका दोनों बनता है, चाहे वो आपका रिक्त स्थान, यहाँ पे जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स आता है बच्चों, खाली स्थान, और ये आपका डू एज डायरेक्टेड आता है। तो इस पर मैं बहुत ज्यादा आपको वीडियोस देने वाला हूं। तो यदि जो मेरा वीडियो अटेंड कर लेगा, इसके पहले जो अपलोड किया हूं उसको, या कि लगातार आपको अब निरंतर इस वीडियो के बाद लगातार आपके लिए हेल्पफुल वीडियो आएंगे लगातार। आज लगभग आपको 10 से 15 वीडियोज मिल जाएंगे रात तक में बच्चों। तो जितना मैं कराऊंगा वो आप करते जाना, तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है बच्चों पैसेज प्रैक्टिस। तो मेन रूप से तो पैसेज ही है कि सर पैसेज प्रैक्टिस कैसे करें। तो मेरे हिसाब से आप पैसेज के लिए 2 से 3 घंटे लगा दो, 2 से 3 घंटे लगा दो, थोड़ा बहुत देख लो। बाकी मैं गारंटेड कहता हूं कि जिससे पूरी इंग्लिश आती है, जिससे पूरी इंग्लिश आती है वही पैसेज का मुख्य रूप से अर्थ समझ जाता है। बाकी पैसेज करने का ट्रिक 1-2 मैं बता दिया हूं कि थोड़ा बहुत शब्द मिले जुले तो आप वहां से पैसेज कर लो। जिससे बिल्कुल इंग्लिश पढ़ते नहीं आती है तो वो आप शब्दांश मिलाकर करो कि इसमें से कौन सा शब्द मेल जा रहा है। जैसे भैया हमसे मान लीजिए उतना ज्यादा इंग्लिश नहीं आती थी जब हम जमाने पढ़ते थे, तो बच्चों ऐसे ही करते थे। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे कहेंगे सर आपके इंग्लिश में कितने आए थे, तो 12th में मैं मेहनत किया था। मैं तो हमेशा मेहनत करता, क्वेश्चन आंसर मेरा एक भी नहीं छूट रहा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर मेरे ऑल चैप्टर के क्लियर थे, सभी क्वेश्चन आंसर। तो मैंने बच्चों 88 नंबर लाए थे। इसके पीछे रीजन क्या है, जो मेरा
यहाँ पे यदि बात करें, ये चैप्टर्स नेम और ये ऑथर्स नेम ये मेरा कंप्लीट था, ये पूरे मुझसे बनते थे क्योंकि मैं शुरू से ही स्टार्टिंग से ही मैं टास्क बना लिया था कि आज एक एप्लीकेशन तैयार करना है, आज एक पोस्टर तैयार करना है, ऐसे एक आध महीने में मैं पूरा ये तैयार कर लिया था। लेकिन अब आपके पास एक दिन का समय है, इसलिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन की बात करता हूं, ये क्वेश्चन जो सेक्शन होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है आपको नंबर दिलाने में। जो नंबर कटने के चांसेस होते हैं वो पैसेज से होते हैं, क्योंकि कितना बड़ा विद्वान होता है पैसेज में कहीं ना कहीं गलती कर बैठता है। तो बच्चों आप लोगों को ये ग्रामर पोर्शन इन चीजों में ऐसा है कि यहां से आप स्कोर करते हो, ये जो पॉइंट होता है स्कोर करने का होता है। अब पैसेज में जो आपका जैसे मान लीजिए नोट्स मेकिंग आता है और टाइटल आता है बच्चों, वो जो नोट्स मेकिंग और टाइटल वो तो बिल्कुल सिंपल होता है। यदि कोई बच्चा बीच बीच का पॉइंट उठाकर लिख देता है तो आपको नोट्स मेकिंग में नंबर मिल जाता है। टाइटल की बात जब करते हैं तो टाइटल में क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आया हो, है ना, आपको लगे जैसे मान लीजिए कोई आपका चुनाव चल रहा है, इलेक्शन के बारे में दिया है तो उसके बारे में आ गया, या कि मान लीजिए इन्वायरमेंटल दिया है या साइंस के बारे में दिया है, तो ऐसा लग जाता है कि अब मान लीजिए आपके पास स्कूल के बारे में दिया है, तो ये चीज करना है। फिर बच्चों आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को लेकर सबको ज्यादा परेशानी है कि सर ये क्वेश्चन का कैसे हम तैयार करें, क्या कैसा करें। तो अभी आज का जो पूरा टास्क है, मतलब 6 तारीख को आपको यहां से यहां तक पूरा कर लेना है, पूरा का पूरा काम एक ही दिन में करना है। मतलब जो आपका 6 तारीख दोपहर से पूरा शाम 12-1 बजे तक 2 बजे तक, ये पूरा एक दिन का काम है। हाँ, क्वेश्चन आंसर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर यदि आप लोग गलती करो, क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ोगे तो भाई साहब दिक्कत होगी, क्योंकि क्वेश्चन आंसर लंबा आने वाला है यार, क्वेश्चन आंसर आपका लंबा आने वाला है, इसलिए क्वेश्चन आंसर पर बिल्कुल आप लोग फोकस करें, है ना, क्योंकि भाई साहब क्वेश्चन आंसर आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये क्वेश्चन आंसर कैसे तैयार करोगे ये आपकी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आंसर मैं कुछ तो करा दूंगा, मेरे से जितना हो सकेगा वो मैं कराऊंगा, लेकिन बच्चों आप लोगों की जिम्मेदारी है क्वेश्चन आंसर करने की, ठीक है। बाकी ये ग्रामर सेक्शन वगैरह, क्योंकि हिंदी में क्या था, हिंदी में तो सारा सब कुछ सरल रहता है, हिंदी भाषा में समझाना भी आसान है। क्वेश्चन आंसर भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कुछ प्रश्नों का उत्तर, और उसको थोड़ा बहुत समझा भी दूंगा। आप लोगों के लिए वीडियोज लाना मेरा कर्तव्य है, मैं मेहनत करूंगा, बस थोड़ा सा आप लोग हेल्प करते रहना, ठीक है। बाकी इंग्लिश की तैयारी बच्चों इसी बेस से करना है आपको, पूरा का पूरा 6 तारीख का जो दिन है वो यहां तक में खत्म करना है। जो 7 तारीख का दिन है, 7 तारीख का दिन, 7 को सुबह से आप क्वेश्चन आंसर तैयार करो पूरा दिन, और शाम को फिर से एक बार इनको रिवीजन कर लो, है ना। एडवर्टाइजमेंट है, और बच्चों आपको पोस्टर तैयार करना है, नोटिस तैयार करना है, एप्लीकेशन, थोड़ा एक बार ग्रामर पोर्शन तैयार कर लो, ठीक है। ये इसको इसलिए पहले मैं बता रहा हूं क्योंकि ये आपको याद हो जाएगा ना, यदि आपको ये रिवीजन हो जाएगा तो ये 7 तारीख को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। 7 को आपको वो चीज पढ़ना है जो ज्यादा टफ होता है, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में आप लोग बहुत बड़ी गलती कर बैठते हो, और क्वेश्चन आंसर में ही तो भाई क्वेश्चन आंसर क्या होता है, सीधा याद करना है और बिल्कुल उसी चीज को लिखना है। ग्रामर पोर्शन में थोड़ा इधर उधर चल जाता है, पोस्टर में कुछ चीज भूल भी गए तो चलो ठीक है, नोटिस में कुछ लाइन भूल भी गए तो चलेगा, लेकिन क्वेश्चन का आंसर तो सटीक होना चाहिए ना। तो ये सारी चीजें बच्चों, बाकी आप लोगों के लिए हेल्प के लिए मैं बना हूं, जितना मेरे से हो सकता है मैं आप लोगों के लिए हेल्प का वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।